नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज खबरदार की शुरुआत हम उस खबर से करने जा रहे हैं जिसने 135 करोड़ हमारे देशवासियों को डरा दिया है। हमारे देश में इस समय कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मरीज मिल चुके हैं और ये बात हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। हमारे देश में आज ओमिक्रॉन के 17 नए मरीज मिले। इनमें दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 7, राजस्थान में 9 केस सामने आए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ जिले में आए 7 मरीजों में से 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इनके संपर्क में आने वाले 3 लोग भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल इसी तरह जयपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद 5 और लोग ओमिक्रॉन का शिकार हो गए। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज जो तंजानिया से भारत आया, उसका दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। वायरस ओमिक्रॉन से संक्रमित सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब्स में भेज दिए गए हैं। इस नए ओमिक्रॉन के बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल राज्यों का प्रशासन उन लोगों की जांच कर रहा है जो संक्रमित हैं। तो इस समय महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मरीज मिले आज ही, जिनमें पिंपरी चिंचवाड़ में 6 और पुणे में 1 मरीज। इसके अलावा जयपुर में 9 मरीज मिले और कुल संख्या आज हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 नए केस मिलकर 21 हो गई है। ये बहुत ज्यादा डरावना है क्योंकि एक ही दिन में अगर इतने ज्यादा मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव हमारे देश में मिलते हैं तो वो एक चिंता का मामला है। ओमिक्रॉन के अब तक हमारे देश में कुल मामले 21 हो चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का पुणे है, पुणे के अलावा चिंचरी पिपवाड़ है और राजस्थान का जयपुर और साथ ही साथ देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर 1 केस मिला है। महाराष्ट्र में 8 लोग आज ही मिले, जयपुर में 9 लोग एक ही दिन में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। और 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार लौटा था जयपुर में, जिसके ये सदस्य हैं और इन 4 ये सदस्य हैं और 5 लोग इनके संपर्क में आए थे। सभी के सभी जो हैं वो वहां पर आ चुके हैं और सब पॉजिटिव मिले हैं, सब पॉजिटिव मिल गए। ये बेहद गंभीर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर इस वक्त की सबसे बड़ी डराने वाली खबर है। तो अब इससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि सेकेंड लहर को हम बहुत बुरी तरह से देख चुके हैं। डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ हैं, डॉक्टर एसके सरीन। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेठ। डॉक्टर सरीन नमस्कार आपका। डॉक्टर सेठ, एक दिन में पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, दिल्ली और जयपुर में कुल 21 केसेस। सर, इसे कैसे देखते हैं और हम इससे कैसे बचें? सही साहब, मैं कहूंगा कि डराने वाली खबर नहीं है। ये वर्ल्ड इज अ बिग सिंगल सिटी सोच लीजिए, और ये तो होना ही था, आना ही था। ये कॉशन की सिचुएशन है, प्रोएक्टिवनेस की सिचुएशन है। आफ्टर ऑल कोविड से बचना तो हमारे हाथों में ही है। हमने कई बार कह चुके हैं, 2 ही चीजें हैं हमारे पास। वैक्सीनेशंस हैं, जो कि हम कोशिश करें कि हमारी डबल वैक्सीनेशन हो, और हमारे पास मास्किंग, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग है, जिससे कि हम बच सकते हैं। अब ये तो होना ही नहीं था कि नहीं आएगा जी। और मैं लोगों को डराना भी नहीं चाहता। सिर्फ अगर डराना चाहता हूं तो इस बात से डरा चाहता हूं कि आप बच सकते हैं। ये तो हमारे हाथों में है। हम तो अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, फॉलो करें, तो इन चीजों से बच सकते हैं। दूसरी बात एम्फसाइज करना चाहता हूं सर कि हम किस बात से डर रहे हैं। ये वायरस इन्फेक्टिव जरूर है। ये वायरस देखा गया है कि शायद हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज अगर एडिक्वेट नहीं है तो इन्फेक्ट कर सकता है, बट अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये सिवियर है, ये खतरनाक है, ये हमें मार देगा, ये हम एडमिट हो जाएंगे, ये हमारी डेथ हो जाएगी। इसका कोई एविडेंस नहीं है। और ये भी कहूंगा कि इसका एविडेंस हो सकता है कि अगले 2-3 हफ्तों में हो, बट जिस वायरस का सिर्फ हमें अभी स्ट्रक्चर पता है लेबोरेटरी का, और क्लिनिकल स्टेटस हमें साउथ अफ्रीका से पता चल रहा है जी। तो भयभीत होने की जगह पे प्रिकॉशंस क्यों न ले, जो कि हमें रोज लेना चाहिए। वेरिएंट्स आज ये ओमाइक्रॉन है, इसके बाद भी 1 महीने बाद और 2 महीने बाद और भी वेरिएंट्स आएंगे, और फिर हम बैठ के ये वार्तालाप करेंगे। बट हमारे हाथों में ही है आफ्टर ऑल प्रिवेंशन। अगर कुछ महीने और सब्र कर ले। अब मैं देखता हूं कि मार्केट्स में कहीं भी आप जाइए बाहर, तो लोगों की कैलसनेस ज्यादा डेवलप हो गई है। जब हम कहते हैं कॉशियसनेस,
तो कैलसनेस होती है। जब हम कहते हैं प्रोएक्टिव तो पैनिक होता है। तो पैनिक और कैलसनेस से अच्छा तो है कॉशन और प्रोएक्टिवनेस। जी। तो आई टेल यू, एक ये भी है, गवर्नमेंट बड़ी सतर्क है, हमारे एक्सपर्ट्स बड़े सतर्क हैं, उन्होंने प्रोएक्टिव टेस्ट कई दिन पहले से ले आई है। इसीलिए आप रोज पॉलिसीज देख रहे हो जो हमारे को प्रिवेंट करने के लिए, वो हमें डराने के लिए नहीं है, हमारे को प्रिवेंट करने के लिए है। तो इस बार आपको ये समझना चाहिए कि एक तरफ गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मेडिकल एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है इस वायरस की। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आपने राहत दी थी। हम तो वाकई डरे हुए हैं सर। लेकिन डॉक्टर सरीन, ये जो चाहे महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में केसेस आए, एक फैमिली आई, उसके सारे के सारे पॉजिटिव। जयपुर में एक फैमिली आई, 4 साउथ अफ्रीका से आई, वो पॉजिटिव। और सर उसके जो कांटेक्ट में आए 5 लोग, वो भी पॉजिटिव। तो ये कितना खतरनाक है डॉक्टर सरीन, की बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर एक पॉजिटिव के कांटेक्ट में आप आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो आप पॉजिटिव। ये क्या मामला है सर? ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। डॉक्टर सेठ ने बहुत अच्छे मरहम वाला काम किया। पर जो अभी डेटा आज पब्लिश हुआ है, प्री प्रिंट में है या नेचर साइंस में पब्लिश हुआ है, उस हिसाब से ये वायरस ओमिक्रॉन लगभग 3 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इवन डेल्टा से भी। तो अगर हम मान के चलें कि एक आदमी को अभी हुआ है, तो 3 को और ये इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा, जिस पॉपुलेशन में अगर मिक्स्ड वैक्सीन या इन्फेक्शन है प्रीवियस वैक्सीनेशन से, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका, जहां बहुत सारे लोग अनवैक्सीनेटेड हैं या सिंगल डोज जिनको मिली है, वहां ये वायरस थोड़ा खुली छूट ले सकता है, लोगों में जा सकता है, जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है। तीसरा, वायरस जो था इनिशियली जब साउथ अफ्रीका में, जैसे डॉक्टर टूली ने जिसने ये आइडेंटिफाई किया, उनके हिसाब से ये एक HIV पॉजिटिव पेशेंट में था, और चूंकि वो आदमी की रेजिस्टेंस कम थी, एंटीबॉडीज नहीं बनी, तो वायरस को बदलने में और स्ट्रांग होने में बहुत समय लग गया। तो ये थोड़ा सा स्टर्डी वायरस है, और इसके अंदर इतने म्यूटेशंस हो गए हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को इसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए ये वायरस हो सकता है हमारे टेस्ट या हमारी वैक्सीन्स को भी प्रभावित कर सकता है। ये सारी अभी एप्रीहेंशन है। वायरस के लिए सूडो वायरस बनाया जा रहा है, इसका वो सूडो वायरस जो है उसके खिलाफ टेस्टिंग हो रही है। तो ये डर है कि ये वैक्सीन्स को भी इवेड कर सकता है। इसलिए हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। सेल्फ लॉकडाउन या मास्क लगाना इज द बेस्ट वैक्सीन फॉर अस टुडे, और उसको किसी हालत में हमें नीचे नहीं करना है, चाहे परिवार वाले हों, चाहे बाहर वाले हों। सर ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है, और डराने वाली बात यही थी कि जितने भी लोग बाहर से आए वो पॉजिटिव हैं, जो भी कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, वो पॉजिटिव हो गए। डॉक्टर सेठ, डॉक्टर सरीन, दोनों हमारे साथ रहेंगे। देव अंकुर जयपुर से जुड़ चुके हैं, 9 केसेस वहां पर आए हैं, और हमारे संवाददाता पंकज खेलकर हमारे साथ पुणे से जुड़ गए हैं। पुणे में और चिंचड़ पिंपवाड़ केस आए। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएं कि आज कैसे अचानक से ओमिक्रॉन का विस्फोट हमारे देश में हुआ है, और यह आंकड़ा अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया है। पहले कर्नाटक, फिर गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली। सिर्फ 4 दिन के अंदर देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का 5वां केस। अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है, लेकिन ये घबराने का नहीं, सावधान रहने का वक्त है। ये नए वेरिएंट से परेशान होने का नहीं, वायरस से सुरक्षित रहने का समय है। भारत में नया वेरिएंट फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। 2 दिसंबर को जहां देश में ओमिक्रॉन के 2 केस थे, 5 दिसंबर को 5 केस हो चुके हैं। ये 5वां केस अफ्रीका के एक देश तंजानिया के रास्ते दिल्ली में आया है। ये पेशेंट हमारे पास 2 तारीख को आया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, और 2 तारीख के बाद इसका हमने टेस्ट किया। पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराया हमने, क्योंकि पहले इसका रेड पॉजिटिव था, तो दोबारा हमने आरटीपीसीआर करके और उसका जीन सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा था, जो पॉजिटिव आया है, आज ही पॉजिटिव आया है। और जो सीक्वेंसिंग के लिए आपने सैंपल भेजे थे, उनमें और भी सैंपल होंगे, तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए राहत की खबर है?
बाकी लोगों के नेगेटिव आए हैं, और क्योंकि हमारे पास डेली 4-5 पैसेंजर आते हैं जो कि या तो RT-PCR या रैट पॉजिटिव होते हैं, और अभी 17 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, RT-PCR या रैट दोनों मिला के, और बाकी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सभी लोकनायक में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये पहला मामला है। विदेश से आए 17 लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती थे। इन 17 में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी, जिसमें एक ओमिक्रॉन का मरीज पाया गया है जो तंजानिया से होता हुआ यहाँ आया था। लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लेने की वजह से कोरोना के कुछ मामूली लक्षण दिखाई दिए। यानी मरीज के ऊपर भले ही नए वेरिएंट का खतरा कम हो, मगर वो दूसरे लोगों पर खतरा कितना बढ़ा सकता है, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पता चल पाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी लोग आ रहे हैं, अफेक्टेड कंट्री से जितने भी लोग हैं, उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स LNJP में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा LNJP में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट की इंतजार किया जा रहा है, टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है, और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। ओमिक्रॉन की दिल्ली में एंट्री के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट पर है और प्रशासन ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुटा हुआ है। अफ्रीका के तंजानिया से आए यह मरीज अब तक कितने लोगों से मिल चुका है, इसकी जानकारी जुटाई जा चुकी है। करीब 6 और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार हाई अलर्ट पर है और दिल्ली के लोगों में चिंता बढ़ गई। जिस स्पीड से नया वेरिएंट भारत में फैलने की कोशिश कर रहा है, उससे ज्यादा तेजी से दिल्ली समेत पूरे देश को और ज्यादा सतर्क और सुरक्षित रहना होगा। 2 दिसंबर को कर्नाटक में पहली बार ओमिक्रॉन वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हुई थी। ये दोनों मरीज दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए थे। इसके बाद 3 दिसंबर को गुजरात में ओमिक्रॉन से संक्रमित तीसरे मरीज की पहचान हुई। ये मरीज जिम्बाब्वे से जामनगर लौटा था। 4 तारीख को महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया। ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि ये मरीज केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा था। लेकिन आज 5 दिसंबर को 7 नए केस आने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है, जबकि जयपुर में 9 नए मरीजों से पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है। इन सभी ओमिक्रॉन संदिग्धों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भेजे गए हैं, जबकि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। आज किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो कोविड पॉजिटिव होने वाले ओमाइक्रॉन के जो भी रूट हैं, उनको आज हमारे को जो सीख मिली है दक्षिण अफ्रीका से, उनका जो अनुभव हमें पता चला है कि जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर ICU, ऑक्सीजन या सीरियस होने का अनुभव निश्चित तौर पर नहीं है। तो हमें एक ही प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना चाहिए। जामनगर जिले में गत 28 नवंबर जिम्बाब्वे अफ्रीका से आए हुए एक 72 वर्षीय पुरुष का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी करने के बाद आज गुजरात सरकार आरोग्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। उस हिसाब से जिला प्रशासन की तरफ से सारी एहतियात बरती गई है। जो पेशेंट है वो जब से वो यहाँ आए हैं तब से आइसोलेशन में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। भारत में अब तक नए ओमिक्रॉन के मरीजों में सबसे खास बात यह है कि सभी मरीज में वायरस के लक्षण सामान्य मिले हैं, जबकि डेल्टा वायरस में सबसे पहले हमला फेफड़ों पर होता था, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू हो जाता था। लेकिन ओमिक्रॉन में इस तरह के कोई लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन खतरा यही है कि ये नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना स्पीड से फैलता है। ओमिक्रॉन पर IIT कानपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल जनवरी और फरवरी के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन रिसर्च में राहत की बात यह है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम खतरनाक होगी। ये म्यूटेंट जो है डेल्टा से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाला है। दूसरी कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी का अर्थ है कि जो पहले जिनको संक्रमण होकर ठीक हो चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों
को ये ज्यादा संक्रमित नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये निष्कर्ष जो है अभी थोड़ा और समय हो जाए तो और पक्के हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जहां तक समझ में आ रहा है वो ये है। और तीसरा ये कि जो लोग संक्रमित इससे हो रहे हैं वो अधिकतर बहुत ही एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, ज्यादा उन पे असर घातक नहीं हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि नया वेरिएंट 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन ये कितना जानलेवा साबित होगा ये 5 से 7 दिनों में WHO की नई रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देश में ओमिक्रॉन का हमला हो चुका है। इससे बचने के लिए आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कैसे बचें, क्या करें, कितनी सावधानी बरतें, फिर से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से हम इस्तेमाल करें। डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर एसके सरीन हमारे साथ हैं। डॉक्टर सेठ, आपको जाना है, लेकिन सर क्योंकि 2 रिपोर्टर हमारे जयपुर और पुणे से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से केसेस आए, तो आपका सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट लेंगे सर हम। देव सॉरी देव, एक ही फैमिली के 4 लोग विदेश साउथ अफ्रीका से आते हैं, वो पॉजिटिव। उनके संपर्क में 5 लोग आते हैं, वो पॉजिटिव। क्या ये लोग और किसी के संपर्क में तो नहीं आए थे, और कॉन्टैक्ट्स तो नहीं हुए थे? क्या किया जा रहा है ये पता लगाने के लिए और ये रोकने के लिए? देव सईद, आपने बहुत ही जो लाजमी सवाल है वो पूछा है कि क्या ये जो लोग हैं ये और लोगों के कांटेक्ट में आए थे कि नहीं आए थे। मैं बता दूं आपको, नवंबर के महीने में ये पूरा परिवार या जो परिवार के लोग थे वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां से लौटने के बाद इनमें कुछ लक्षण नजर आए और जब इनकी टेस्टिंग की गई तो 9 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के देशों से लोगों में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो सामने आ रहा था, तो इनको जो इनके सैंपल्स हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए और आज उन सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें सामने आया है कि ये जो 5 लोग एक परिवार के थे वो पॉजिटिव आए हैं और जिन 4 लोगों से ये कॉन्टैक्ट में आए थे वो भी पॉजिटिव आए हैं। जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई सही तो 34 लोगों के सैंपल्स भेजे गए थे, 9 लोग पॉजिटिव आए हैं, 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दूसरी एक अच्छी बात यह है या एक थोड़ी सी राहत की बात यह है कि इनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। इसके अलावा एक बात यह है कि जो बच्चे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी लोगों को 2 डोजेस लग चुकी हैं। इसके अलावा आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब में ये भी बताना चाहूंगा सही कि अजीतगढ़ का एक परिवार है राजस्थान के सीकर जिले से, जिससे ये परिवार कांटेक्ट में आया था। उस परिवार के 8 लोगों की भी टेस्टिंग कर ली गई है, पर वो सारे के सारे 8 लोग नेगेटिव पाए गए हैं। तो अभी ये सरकार को लग रहा है कि किसी तरह से इन लोगों को कंटेन कर लिया जाए। इन सभी को RUHS में, जो कि राजस्थान का या जयपुर का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल इस समय बना हुआ है, वहां पर भर्ती किया गया है और कोशिश की जा रही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके ये सारा जो पूरा ओमिक्रॉन का वेरिएंट है इसको जितना ज्यादा लिमिट किया जा सके वो करें। बिल्कुल ठीक है देव, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से पंकज, क्या बिल्कुल यही पैटर्न महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है? जितने भी लोग कांटेक्ट में आए थे, संपर्क में आए थे, सबकी टेस्टिंग की जा रही है, सबको होम क्वारंटीन कर दिया गया है, या क्या हो रहा है? के पीछा है तो पहले 2 वेव आ चुके हैं, तो उससे सारे सरकार भी और लोग भी सतर्क भी है, उस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो लोग भी पॉजिटिव आए हैं उनके जो भी कांटेक्ट में आए हैं उनसे भी संपर्क किया गया है, उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। जो पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में 6 पॉजिटिव और पुणे में 1 पॉजिटिव है, उनसे जो भी मिले हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि सारे लोग असिम्प्टोमेटिक है, यानी लक्षण नहीं के बराबर है, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसे WHO ने कहा है तो उसके लिए सबको चिंता करने की आवश्यकता इसलिए है कि ये 6 गुना ज्यादा इन्फेक्ट करता है। तो मास्क पहने रहना ही सबसे अच्छी बात है, हाथ साबुन से धोना ये भी अच्छी बात है, लेकिन कमरे में ये वेरिएंट, ये जो कोरोना वायरस है वो 6 घंटे तक रहता है सस्पेंडेड। तो हमें मास्क, कमरे में कोई ना हो तो भी मास्क पहना ही अच्छी बात है। ठीक है देव और पंकज, आप दोनों बने रहिए, और जानकारी हम आपसे लेंगे आगे। लेकिन डॉक्टर अशोक, डॉक्टर सेठ, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकारें, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत अलर्ट हैं, लेकिन पॉजिटिव तो है ना सर? कांटेक्ट में आने वाले भी पॉजिटिव हुए हैं, भले ही कई सारे लोग नेगेटिव में मिले, तो क्या सिम्टम्स वही होंगे? क्या ये वही ड्रॉपलेट्स के द्वारा होगा डॉक्टर सेठ, या एयरबॉर्न होगा? क्या होगा, क्या है ये?
ये समझने की बात है कि ये अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ म्यूटेशंस हुई हैं इस वायरस पे, इसीलिए लेबोरेटरी बेसिस पे ये इतनी ज्यादा वेरिएशंस है जो कि डेल्टा में भी नहीं थी, बट जो म्यूटेशंस हुई हैं वो पहले अल्फा में भी थी, बीटा में भी थी और डेल्टा में भी थी। अब ये उससे ज्यादा वेरिएशंस हुई हैं और ऐसी वेरिएशंस हुई हैं इस वायरस में कि उसने अपना चेहरा ही बदल दिया। सोचिए, चेहरा बदल दिया है तो दो चीजें हो गई हैं, वो इन्फेक्टिव ज्यादा हो गया है, जैसे आपने सुना 3 गुना डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया, और इम्यूनिटी जो हमारी इनेन इम्यूनिटी है, चाहे वो प्रीवियस कोविड इन्फेक्शन की वजह से हो चाहे वैक्सीन की वजह से हो, अब उस चेहरे को पहचान नहीं रही है कि यही वायरस है जिसके अगेंस्ट हमने लड़ना था, जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडीज बढ़ी थी। यही कुछ हुआ है। मैं एक चीज इंपॉर्टेंट ये कहना चाहता हूं कि जो हम कह रहे हैं ना कि माइल्ड इन्फेक्शंस, यस, अब तक क्योंकि हम प्रोएक्टिव टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, बाहर की गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्लस्टर ट्रेसिंग और टेस्टिंग और जीनोम टेस्टिंग कर रही है, इसीलिए हमें इतने टर्न अप कर रहे हैं जो कि आप देख रहे हो कि एसिम्प्टोमेटिक ही हैं लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइल्ड है। माइल्ड की बात तो हमें साउथ अफ्रीकन फिजिशियन से पता चली है, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं भी और एक्सपीरियंस नहीं है इस वायरस का लार्ज नंबर्स में। हाउएवर, हम देखें अगर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, तभी हमें पता चलेगा ये माइल्ड है। बट एक वर्ग है जिसके लिए हमेशा फिक्र रहेगी, वो 2 वर्ग हैं इनफैक्ट जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी हैं, उनका फर्क है। आप देख रहे हो कि जो भी ट्रैवल कर रहे हैं या जिनको भी देखा गया है वो सब वैक्सीनेटेड लोग हैं, इसलिए वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं डबल वैक्सीनेशन के, वो अनवैक्सीनेटेड लोग नहीं। और हमें पता है कि वैक्सीनेशन से हमारी सीरियस इलनेसेस नहीं होती हैं, हमें जानलेवा इलनेसेस से बचाता है, हमें निमोनिया से बचाता है, हमें डेथ से बचाता है। वैक्सीन का सिर्फ उतना ही काम है, हमें कोविड वायरस इन्फेक्शन के होने से नहीं बचा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी, हमारी कम्युनिटी में कई लोग इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं और एल्डरली वर्ग हैं जिनकी वैक्सीन की इम्यूनिटी अब तक खत्म हो रही होगी। तो इसीलिए हमें और सतर्क रहना, ये सोच के कि अब तक देखा गया है कि माइल्ड इन्फेक्शंस करता है, ये एक सुलेस है बट कोई श्योरिटी नहीं है। इतना भी बता दें कि ये किस तरह इन्फेक्ट करेगा, और अब तक सोचा गया है कि ये ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमें सतर्क पूरा रहना है। और आपने यही सवाल पूछा था कि क्या ये वायरस सीरियस हो सकता है, क्या ये वायरस खतरनाक हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। 2 हफ्ते बाद यही बात हम कह रहे होंगे कि देखिए कितने लोगों को कितनी सीरियस हो गए। इसीलिए लेट अस नॉट बी कैजुअल अबाउट इट, लेट अस नॉट बी कैलस अबाउट इट। एक ही तो काम है हमारा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं ये कहूंगा कि अगर हम कम्युनिटी में जा रहे हैं, हम कहीं बाहर जाना है, अब ये ना सोचिए कि वर्ल्ड नॉर्मलाइज हो गया, हमारी जिंदगी नॉर्मलाइज हो गई। 6 महीने और वेट कीजिए, डबल मास्किंग करिए। अगर आप क्लॉथ मास्क पहनते हो तो उसके नीचे 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, जो कि ₹1 का मास्क होता है, उसको भी लगा लो, उसके ऊपर क्लॉथ मास्क भी लगा लो सर। उससे आपकी, और अगर दूसरा भी पहन रहा है तो आपकी 95 to 97% प्रोटेक्शन उसी में हो जाती है। रेगुलरली हैंड वॉशिंग करो और दूर रहो, ओपन स्पेसेस में रहो, घर इंडोर्स में आप भीड़ ना करो। और फाइनली यही करना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने N95 मास्क लगाना है। हम यही कर लें तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, क्योंकि गवर्नमेंट तो हर एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जीनोमिक टेस्टिंग बड़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर रही है। डॉक्टर सेठ, समय कम होने के बावजूद आपने वक्त निकाला और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और साफ तौर पर आपने कह दिया है कि बस अब आप सावधान हो जाइए। अगर आपके पास समय है सर तो जरूर रुकिए, वरना थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत डॉक्टर जोशी आपका। बट ये चिंता का समय है जब हमने आपको याद किया है। डॉक्टर सरीन के बाद आपके पास आते हैं। डॉक्टर सरीन, क्या हम 6 महीने फिर से अपने आप को घरों में कैद कर लें? डॉक्टर सरीन, क्या एक बार फिर से हम अपने घर आने वालों को हाथ जोड़कर निवेदन कर लें कि आप भी सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित रहते हैं, बाद में मिल लेंगे, हम टेलीफोन से बात कर लेते हैं, हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन क्या एक बार फिर से सेल्फ
हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेना ही बचाव है इस समय, या ये बहुत ज्यादा खतरनाक आगे हो सकता है, भले ही अभी उतना खतरनाक ओमिक्रॉन हमें ना लगे? डॉक्टर सरीन, 3-4 बातें इसके बारे में और मैं पहले ऐड कर दूं। पहला कि 1 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में 16% पॉजिटिविटी रेट थी ओमिक्रॉन के, 2 दिसंबर को करीब 22%, 3 दिसंबर को करीब 25% पॉजिटिव, मतलब 100 टेस्ट करें तो 25 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, तो पहली बात तो ये कि आने वाले 6-8 हफ्ते जनवरी फरवरी तक हो सकता है कि हमारे यहाँ भी अगर ये ऐसे स्प्रेड किया, आई होप नॉट, पर अगर करता है तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। और आज पहले थोड़ी सी वरीसम बात कि दिल्ली के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस पॉजिटिविटी 0.11% हो गई। दूसरी बात, इजराइल में लोगों के पास बूस्टर लगी हुई है, बूस्टर के बाद में भी ये वायरस उन लोगों में हो गया, मतलब ट्रिपल वैक्सीनेटेड में भी ओमिक्रॉन के कई केसेस पॉजिटिव पाए गए। थर्ड थिंग कि अगर हम वैक्सीनेटेड, हमारे यहाँ दो डोजेज लगी हैं लोगों में और तीसरी नहीं लगी, तो एक ग्रुप को वैक्सीन बूस्टर डोज लगाने के लिए हमें बहुत जल्दी सोचना चाहिए। हमारे पास बहुत वैक्सीन है, क्योंकि अगर आप आज बूस्टर लगवाते हैं तो आप जाकर के 4 हफ्ते 3 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी बढ़ी। चौथी बात, जो लोग आज तक नहीं वैक्सीनेटेड है उनसे दरखास्त है, उनको समझना चाहिए कि उनके कारण म्यूटेंट और म्यूटेट हो सकता है। तो अगर हम आज 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ कर रहे हैं, तो कल से 2 करोड़ 3 करोड़ लोग वैक्सीन लगवाएं, हमारी वैक्सीनेशन रेट को हम दुगना तिगुना करें। अब रही क्या हम दूसरे जो घर में आने वाले लोग हैं उनको रोकें? आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आपने सेल्फ लॉकडाउन रखा है, मतलब आपने अपने आप डबल मास्क लगाया है, खाते समय बोलते समय नहीं उतारा। जो लोगों की अंदाजन अमूमन आदत है कि आपने उतार लिया मास्क फिर बोल रहे, फिर फायदा क्या हुआ? जब आप बोलेंगे तो वायरस आपके मुंह से नाक से 6 मीटर तक जा सकता है, नॉट 2 गज, 6 मीटर तक जा सकता है। आपने जोर से खांसा, बोल दिया, और विंटर के अंदर थोड़ा सा वायरस हैंग बहुत समय तक करेगा। इसलिए बोलते समय, खाते समय आप अपने आप को आइसोलेट करें, आने वाले को अपने से दूर रखें। और लास्टली, आप ये ना सोचें कि मेरी एंटीबॉडी लेवल हाई है। वो एंटीबॉडी उस वायरस के लिए थी, उस वैक्सीन से थी, जो अब वायरस नया एक तरह से रूप में आ गया है। तो हमारे यहाँ पहली बात, वैक्सीन एफिकेसी 70-80% है, 20% लोग फिर भी हमारे ऐसे रहे जिनमें हो सकता है एंटीबॉडीज ना बनी है। और अगर एंटीबॉडीज बनी है प्रीवियस इन्फेक्शन या वायरस से, हो सकता है कि ये नया वायरस बिल्कुल उसको इवेड कर दे। तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जरूरत से ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी दोनों रखनी है। अगर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे तो कंट्री रहेगा। एवरीवन हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन। और हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ मिलके रहें, उनकी बातों को समझें और उसका सम्मान करें। यह नहीं कि हम कल भी घूमेंगे वैसे ही जैसे आज घूम रहे थे, नहीं, खतरा है, उसको समझें और इग्नोर ना करें इन वार्निंग्स को, तभी हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक डॉक्टर सरीन। डॉक्टर शशांक, जितने भी केसेस आए 21 के 21 वो डबल वैक्सीनेटेड थे, दोनों वैक्सीन उन लोगों को सर लग चुकी थी, और ये ओमिक्रॉन जो है वो वैक्सीन को भी भेद रहा है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे बचें, और अभी ये कितना बड़ा खतरा है जिससे हमें बचकर रहना है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में और बढ़ेगा? पहले चीज है कि सब केसेस वैक्सीनेटेड नहीं थी। डोंबिवली का जो पेशेंट आया था उसने एक भी वैक्सीन नहीं लिया था। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लो या नहीं लो, सभी केसेस को जो बीमारी हुई है वो माइल्ड हुई है, यानी सबकी रिकवरी बहुत अच्छी है, किसी की मौत नहीं हुई है, किसी को तीव्र बीमारी नहीं हुई है। तो आपको पहली चीज है कि हमको बिल्कुल डर नहीं पैदा करना है, लेकिन सतर्क रहना है। जैसे सब एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हमको कोविड के साथ जीना है। कोविड चला नहीं गया है, कोविड अपने आजू बाजू है, अलग अलग वेरिएंट आएंगे, अलग अलग वेरिएंट जाएंगे, लेकिन वेरिएंट जैसे जैसे आते हैं कोई वेरिएंट ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे दुनिया में अभी सबसे अग्रेसर जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है।
आज जो मौतें हो रही है पूरे दुनिया में कोविड की वजह से, और भारतवंश में भी आज भी 8,000 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। आज की तो आपने संख्या देखी है कि मौत की तो 2,900 है, क्योंकि बिहार के रिकंसिलिएशन हुआ, केरल का रिकंसिलिएशन हुआ। तो आज भी जो मौतें हो रही है कोविड की वजह से भारतवंश में, वो डेल्टा वेरिएंट की है। सबसे दुनिया में प्रेवलेंट जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट है, और डेल्टा वेरिएंट को थ्रेट देने वाला ये साउथ अफ्रीका वेरिएंट स्पोरेडिक केसेस आ रही है। तो अभी जो युद्ध है वो डेल्टा वर्सेस ओमाइक्रॉन है, उसकी थोड़ी थोड़ी केसेस पूरे भारतवंश में दिखी गई है, 21 केसेस। तो डरने की पहली बात कोई नहीं है। हमको कोविड के साथ जीना है तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, डबल मास्किंग और टीकाकरण करना है। और टीका लगाया तो आपकी मौत नहीं होगी, टीका लगाया तो आपको तीव्र बीमारी नहीं होगी, आपको वेंटिलेटर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारी प्रतिकार शक्ति कितनी स्ट्रांग है। यदि आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, आपको कोई प्रतिकार शक्ति की कम करने वाली बीमारी है, आपको कोई दवाई चालू है, जैसे ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई चालू है या स्टीरॉयड की दवाई चालू है, तो उससे प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो आपको एडिशनल डोज लेना चाहिए या बूस्टर डोज लेना चाहिए। इसलिए हम भारत सरकार को दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो त्वरित एक निर्णय दे कि एक एडिशनल बूस्टर डोज जिनको जरूरी है या एडिशनल डोज जरूरी है वो करवाने की जरूरत है। हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक होगा तो। दूसरी बात यह है कि हमको कोविड के साथ जीना है, 1, 2, 3 साल के लिए तो जीना ही है। ये वेरिएंट आएंगे, वेरिएंट जाएंगे, लेकिन डबल मास्किंग करना ये मैंडेटरी है। उसके साथ टीकाकरण करवाना, और जब भी एक्स्ट्रा टीका भारत सरकार आपको बताएगी वो करना भी जरूरत है। लेकिन भयभीत होकर कोई फायदा नहीं है। और हमको सबसे बड़ी जो हम गलती कर रहे हैं, जब हम मास्क निकालते हैं और इंडोर एनवायरनमेंट में क्लोज स्पेस में रहते हैं, तब ट्रांसमिशन की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कभी कभी दोस्तों के साथ चाय पीने बैठ जाते हैं और तभी ट्रांसमिशन हो जाता है। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और थोड़ा 3 महीने हमको थोड़ा ये जो ठंड का वक्त है वो टाइम थोड़ा हम ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। टीकाकरण बहुत जरूरी है। जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है या जिनका दूसरा टीकाकरण बचा हुआ है, उनको जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। टीके हैं हमारे पास, भारत सरकार ने सब किया है। तो मेरे को लगता है सतर्क रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भयभीत होके उल्टा रिएक्शन हो रहा है। अभी तो लोगों को क्या लगता है कोरोना चला गया और रिबेलियस रिवेंजफुल हो गए, और ये भी गलत है। तो हम 2 एक्सट्रीम्स में नहीं जाके एक मिडिल पाथ करना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर शशांक। तो डॉक्टर अशोक, इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर सेठ कि वैक्सीनेशन, क्या हमें कोई और नई वैक्सीन मिलेगी? और क्या डॉक्टर सेठ ये जो वैक्सीन है हमारी, इसको ये भेद रहा है, ये हम मान लें, ये तय है? देखिए, ये तो देखा गया है कि ये वैक्सीन जो हमारी इम्यूनिटी बनी है प्रीवियस वैक्सीन से, उसको भेद सकता है। और ये तो साउथ अफ्रीका में देखा गया है, और जो हम लोग के सामने केसेस हैं ज्यादातर उनकी डबल वैक्सीनेशन हुई है। बट ये भी आपने देखना है कि वैक्सीन का इफेक्ट ये नहीं होता है कि हमें हो ही नहीं इन्फेक्शन। इनफैक्ट वैक्सीन जो 70% या 80% इफेक्टिव कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये वायरस इफेक्ट कर सकता है। बट अगर ये फ्लू लाइक इलनेस से, खांसी जुकाम सर्दी की तरह से इफेक्ट करता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। ये प्रूवन फैक्ट है। अब सर, लेकिन क्या अभी हम ये कह सकते हैं, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे अल्फा या बीटा, इसके लिए प्रूवन है कि वैक्सीनेशन हमें सीरियस इलनेसेस से बचाती है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है, बैड लंग निमोनिया इन इन्फेक्शन से बचाती है, हमें वेंटिलेटर पे जाने से बचाती है, और हमारी डेथ प्रैक्टिकली 1/25 हो जाती है अगर हम वैक्सीनेशन लें। तो वैक्सीनेशन एक ये तरीका है कि हम सीरियस ना हो, हम सीरियसली बीमार ना हो, हमारी मौत ना आ सके। अदरवाइज ये भी देखा गया है कि आफ्टर ऑल कोरोना वायरस तो एक फ्लू वायरस है। हर साल इन्फ्लुएंजा होता है, हर साल H1N1 होता है, खांसी जुकाम सर्दी कोई अक्सर होती रहती है, आपको भी होती है, मुझे होती है। अगर किसी को छू के चला जाए तो कोई ऐसी खराब बात नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है हमारा, इसीलिए हम कहते हैं कि अभी भी वैक्सीन ले लीजिए। इसके 2 से 4 हफ्ते सेकेंड डोज के बाद इम्यूनिटी आती है। हमारी 50% पॉपुलेशन अभी सिर्फ डबल वैक्सीनेटेड है, मगर वो भी बिल्कुल ठीक है सर। सेकेंड वैक्सीन हेजिटेंसी आ रही है, सेकेंड डोज लोग नहीं ले रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सेकेंड डोज ले लें। सर, डॉक्टर सेठ, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर जोशी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने कही।
बहुत धन्यवाद आपका। हम आशा यही करते हैं कि ये ओमिक्रॉन भी गुजर जाएगा, लेकिन उतना फैटल नहीं होगा, उतना खतरनाक नहीं होगा जितनी सेकेंड वेव में हमारे देश ने मुसीबतें और परेशानियां झेली हैं। लेकिन सेल्फ लॉकडाउन, सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस बहुत बहुत जरूरी हैं। अपना आपको बचाना है, खुद को बचाना है। सरकारें जो करनी है कर रही हैं। वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, मेहमानों से मत मिलिए, मत आने दीजिए। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक।